आप सब लोग विश्वास नहीं करोगे, अभी अभी ना एक लेटेस्ट खबर आई है आज तक ने, क्योंकि उन्होंने करा रिपोर्ट तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ इसलिए। आज तक ने, अब मैं ही नहीं कहूँगा कुछ सही गलत है, उन्होंने आके रिपोर्ट कर दिया कि भाई क्या रोहित शर्मा अब ओडीआई का भी संन्यास लेने का सोचने वाले हैं, क्योंकि अब अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर भी नहीं आई है। ये तो होना ही था भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे। तो सही है भाई, चेस मास्टर से सारे मीडिया वाले लोग जानते हैं भाई, कुछ भी लिखना हो तो उसके आगे बस क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बाद बड़ी सिंपल हो जाता है। ट्रिक ऑफ द ट्रेड। बट क्या हम लोग करने वाले हैं भाई, ऐसे ना मुझे पता था कि ये होने वाला है। एक सीरीज खराब होती है कि लोगों को सूली पे चढ़ाया जाता है। हम लोग के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है भाई, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है और जिन्होंने खराब परफॉर्म करा है उनको हम अपने ओपिनियन में 10 में से रेट करेंगे। आप भी रेटिंग करिएगा, क्योंकि हम सब लोग तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना। आपके अच्छे प्लेयर्स को हम ही तो बताएंगे। हाँ, तारीफ भी हो सकती है, बुराइयां भी हो सकती है। मुझे जेन्युइनली जो फील होता है, क्योंकि देयर आर सम प्लेयर्स जिनकी, मतलब नॉट जस्ट रोहित शर्मा यार, और भी प्लेयर्स जिनकी रिटायरमेंट की बातें हो रही है, तो उनकी भी हमें बात करनी है। क्या वैलिड है कोच की भी रिटायरमेंट की बात भाई, मतलब शुरू हो गई भाई दोबारा बेचारे। हाँ, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट भाई। अरे नहीं यार, चलो बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट आपको क्या करना भाई, हर एक बंदे की खुद की रेटिंग बनानी है और कमेंट करके बताना है। और कमेंट कर रहे हो और इतनी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करा? मतलब कमेंट तो इतने सारे क्लिक्स करने होते हैं, तो सब्सक्राइब तो एक ही क्लिक है, सिर्फ एक क्लिक से होना है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाइप भी आप लोग करना मत भूलना, भर के हाइप करना है भाई, 1 मिलियन पॉइंट्स कम से कम चाहिए। हाँ, एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सब लोग भरिए, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब का पार्ट बन सके। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उससे जरूर ज्वाइन करिए। आइए चालू करते हैं इस ओडीआई डिस्कशन को। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपने ओपनर से, एंड व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट विद द गाय जिनका रिटायरमेंट। स्टार्ट नहीं करना चाहते तो कोच तुम्हारे फेवरेट वैसे पता है कमेंट्स के अकॉर्डिंगली आजकल तुम्हारे बहुत प्यारे हैं। हाँ, तो हैं, और मैं मानता हूँ, आई ओन अप टू दोस कमेंट्स भाई। वेरी ऑनेस्टली दिस हैज नॉट यूजुअली अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट, बट अगर तुम्हें जेन्युइनली कोच को नंबर देने हो, क्योंकि स्टार्ट उनसे करते हैं एक बार। यार ये तो आज मैंने करा नहीं, मुझे पता नहीं कि किस बेसिस पे जजमेंट। नहीं तो भाई, ओडीआई सीरीज हम लोग हार गए और इसी सीरीज की बात हो रही है। आई थिंक कि ओडीआईस में तो कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है गौतम गंभीर का। ये तो मतलब तो यार शास्त्री भाई, तो मैंने कब कहा शास्त्री का बहुत अच्छा भाई, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में क्या हुआ था यार। हाँ, तो मैं तो मान ही रहा हूँ उस चीज को। और जो चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर जीत गए, वो तो उसके कप्तान ने कह दिया, टीम उनकी नहीं थी। वाह यार, बट आई वुड रादर प्रेफर कि मैं ऐसा कोच एक ट्रॉफी जीतूं रादर देन कि मैं पाकिस्तान से फाइनल में हारूं। हाँ भाई, मैं कहाँ रवि शास्त्री, मैं हंसूं भी, पूरे मस्ती भी करूं। नहीं, मैं उसका नहीं हूं, पर मुझे अगर जनरली गंभीर को रेटिंग देनी हो, वेनोसी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई डोंट नो किन पैरामीटर्स पे करेंगे। बट हाँ देखो, मैं दोनों आर्गुमेंट समझता हूँ। पहली बात तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी टू टारगेट गौतम गंभीर एवरी सिंगल टाइम। एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि अगर उनके अंडर आप जो है ऐसी सीरीज हारे जा रहे हो, ये एक एनोमली है, ये यूजुअली होता नहीं ये है। 19 साल, 12 साल, 13 साल, 20 साल, इन सबके रिकॉर्ड अगर टूट रहे हैं, ये तो मतलब हिस्टोरिक था, क्योंकि आज तक कभी जीती ही नहीं न्यूजीलैंड पे। ये भी बहाना नहीं है कि बहुत स्ट्रांग उनकी टीम थी और हमारे यहाँ बहुत इंजरीज थी, इट वाज द ऑपोजिट। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अगर हर चीज के पीछे अगर एक ही कोच आ रहा है तो कुछ तो कोरिलेशन है। शायद कोरिलेशन ना भी हो, बट दिस इज हाउ बिजनेस इज डन, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज आपके अंडर ये चीज हो रही है। और वहां तक मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जायज भी है। बट अगर, क्योंकि जैसे जो कमेंट्स ये बोलते हैं ना कि भाई अब वो खुद जाके बैटिंग करे क्या, देखो उसमें सच्चाई तो है। मतलब ऑफ कोर्स कोई भी कोच अब वहां जाके खुद बैट और बॉल पकड़ के, तो हर कोई मैकलम नहीं है कि स्टोक्स अपना बैट फेंक रहे हैं, गुस्से में मैकलम कहते हैं ला भाई बैट मेरे को, मैच ऑरा वाली वीडियो थी ना, जिनने नहीं देखी आप सब लोग भाई जाके देखना है, क्या प्यारी वीडियो थी यार, एक बार उनका दिखा, लंबे छक्के भाई साहब, मजा आ गया था। तो बट मैं ये मानता हूं कि ऑफ कोर्स कोच को एक सर्टेन लेवल तक की आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो, उसके बाद इट इज टोटली डाउन टू द प्लेयर्स हु परफॉर्म एट दैट पिच। वो 11 खिलाड़ियों के ऊपर ही आता है। स्पेसिफिकली थर्ड मैच लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। हमने पहले बात भी करी थी कि थर्ड मैच में तो जो नौटंकी करी हमारे प्लेयर्स ने, उसमें प्लेयर्स का ही फॉल्ट है, कोच का ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो क्या कहे कि भाई केएल राहुल वो जो बैट फेंक कर आ गए वहां पे, ये तो वैसे भी कोटक जी का काम है। ये तो कोटक जी का काम है। हाँ वो बात भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अब कप्तान अगर जो है उसको आपको अच्छे से वहां पे एनवायरमेंट देना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। अब उंगली कर देंगे तो बोलेंगे कप्तान को उसका अपना करने नहीं दे रहा, नहीं करोगे और हार गए तो फिर बोलेंगे गिल को हटा दो। तो मतलब यू डू इट तो ही प्रॉब्लम है, ना करो तो ही प्रॉब्लम है। तो गंभीर के मुझे बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। ठीक है भाई, पर जो हमारे सीनियर प्लेयर है रोहित शर्मा, जिनकी रिटायरमेंट की बातें चल रही है, अगर हमें उनकी परफॉर्मेंस को रेट करना है सीरीज में, क्योंकि 3 इनिंग्स उन्हें खेलने का मौका मिला यहाँ पे, ऑब्वियसली क्योंकि ओपनर है, 61 रन उन्होंने मारे हैं, 20 की उनकी एवरेज रही है। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट,
यूजुअली व्हेनेवर रोहित शर्मा प्लेज, एटलीस्ट पिछले 3 साल से तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रही है, चाहे कमरा ना रहे हो। बाबर आजम की बेस्ट T20 इनिंग्स का एवरेज हम मान के चलते हैं कि रोहित शर्मा इतनी स्ट्राइक रेट ओडीआई में तो देंगे, करेंगे ही करेंगे, पर यहाँ पे उनकी 76 की स्ट्राइक रेट रही है। मैं वंस अगेन व्हाट आई सेड लास्ट टाइम, मैं उनको 4.5 की रेटिंग देने वाला मैंने 4 की रेटिंग दिया। एंड बाय द वे कोई इससे पहले कि रोना शुरू कर दे, ये प्योरली 17 मैचेस की भाई, रेटिंग है एज अ प्लेयर, इट इज नॉट अबाउट रोहित इस शर्मा। सीरीज तो एटलीस्ट आप ये एक्सेप्ट करोगे ना कि बिलो एवरेज सीरीज थी रोहित शर्मा द प्लेयर की रेटिंग नहीं नहीं हो हो रही है, हाँ। वो इन 3 मैचेस के ऊपर रेटिंग हो रही है। 4.5 मैं इसीलिए कहूंगा बिकॉज it seemed as if he is getting starts, Why exactly? but not a single one of them was converted by Rohit. Plus भाई गिल ने आपको ओवरशैडो करा है, who was under more pressure in my opinion इस सीरीज के लिए, तो कंफर्टेबली आप ही कह सकते हो। the lack of clarity कि आप किस टेम्पलेट से खेलना चाह रहे हो वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पर्सनली, मैं भाई मानता हूँ कि मेरे ख्याल से तो वैसे ही खेलना एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट भी इसलिए ही कम हुई है क्योंकि इस सीरीज में ना आपको देख के लगा कि रोहित शर्मा स्प्लिट्स में थे। First 20 balls he is looking to survive and get a feel of the ball. हाँ, पर फिर वही है कि या तो आप उसको कन्वर्ट करके, मतलब 100 तो दूर की बात है, आप 50 भी कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको। दैट इज मुझे लगता है कि कोई एक आप रिदम पकड़ो, कोई एक टेम्पलेट पकड़ो, चाहे वो 23 वाला पकड़ो तो बहुत ही अच्छा भाई, क्योंकि वैसी लाजवाब शानदार बैटिंग देखना तो कोई भी भाई व्हाई नॉट, वो तो प्रिविलेज है भाई अगर वो देखने को मिल जाए। पर मैं पता है यहाँ पे भी कहूंगा लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना अब रोहित भाई की भी क्या ही गलती है, अगर गौतम गंभीर और अगरकर ने सूली पे चढ़ा रखा है हर एक सीरीज के बाद, तो फिर आप क्या ही बोलोगे, वो तो अपने लिए खेलेगा ही ना भाई। देखो जैसा अभी हालत हो रही है ना मीडिया में, आई कैन अंडरस्टैंड, ये कोई सही तरीका नहीं है बोलने कि अब रिटायरमेंट करा दो, ये करा दो, ये बहुत ही गलत है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है। दैट डज नॉट मीन दैट रोहित इज इम्यून टू एनी सॉर्ट ऑफ criticism, because if you're choosing to play with this template then you have no excuse of being selfless and saying कि नहीं सेल्फलेस 40s में हमारे कन्वर्जन नहीं आएगा 50-100 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी पावर पे डोमिनेट करने के लिए नाउ यू नो लॉन्गर हैव दैट एक्सक्यूज, एंड देन यू बेटर मेक इट श्योर कि आपके कम से कम 150 तो आया भाई। तभी मुझे लगता है भाई होपफुली 6 महीने बाद जो भी, आई थिंक हम डायरेक्टली इंग्लैंड में ही सीरीज है हमारी, भाई मजा आएगा वैसे इंग्लैंड वाली सीरीज देखने में भाई। फिर से डू एंड डाई हो जाएगा, पर अगर वहां पे उनका देखने को मिलता है रोहित शर्मा का वापस एक अच्छा फॉर्म, चाहे वो 19 वाले टेम्पलेट से हो चाहे वो 23 वाले टेम्पलेट से हो, बस जो भी टेम्पलेट वो पकड़े वहां पे परफॉर्म करके दिखाए। पता है इस टेम्पलेट में वही है ना यार, और पता है ये बहुत हार्श चीज है, मैं फिर से वही बोलूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट वी स्पेंड सम मोर मिनट्स ऑन दीज लेजेंड्स, क्योंकि बात उन्हीं की ज्यादा लोग फालतू बना रहे हैं भाई। टाइम इज अगेंस्ट दीज लेजेंड्स, ठीक है ना। आपको अगर रन मारने हैं एक सर्टेन तरीके से जो कि आपके यूएसपी है, विच क्वाइट फ्रैंकली भी किसी और बंदे ने मास्टर करा नहीं है, जो अपकमिंग बच्चे भी हैं, तो दैट इज हाउ यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। अगर रोहित वैसे खेल रहे होंगे ना फिर किसी का कोई एक्सक्यूज भी नहीं है बोलने का। मतलब कैन जायसवाल रियली डू इट विद दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन बिग क्लच गेम्स? हम कर सकते होंगे, हमने अभी तक देखा नहीं। मतलब 23 वर्ल्ड कप वाले रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कोई नहीं था। बट अगर इस तरीके से खेलना है और अगर वो रन्स बड़े रन्स नहीं आ रहे तो फिर ना वो सिलेक्टर्स लाइक इट और नॉट वो सोचेंगे कि ये काम तो कोई यंगस्टर भी कर सकता है। एंड अभी तो 1-1.5 साल है ना, तो लेट्स गिव हिम दैट अमाउंट ऑफ टाइम, और तब तक वो भी इस टेम्पलेट से खेल लेंगे। नहीं फॉर श्योर क्या करने आए मुझे भी को जबरदस्ती अब आप अग्रेसर क्यों बनाओ फॉर अ गाय जो कि वैसे भी 2 साल बाद खेलने नहीं वाला, ये मैं पहले ही बोलता था। तो ये फैक्ट्स है। मतलब आई हैव येट टू लिसन टू वन सिंगल कमेंट जिसने आज तक टैकल करा। नहीं हो भाई, रोहित शर्मा भी फैंस जो है वो मतलब आप बायसनेस हटा के एक्चुअली में देखोगे तो यू वुड गेट टू नो बट इन फुल सपोर्ट ऑफ रोहित भाई। आई डू नॉट एग्री विद कि रिटायर करवा देगा। कंटिन्यूटी फॉर श्योर होनी चाहिए रोहित शर्मा की, इसमें तो बिल्कुल भी होना चाहिए। बट ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। हमारे जो कप्तान थे शुभमन गिल, इनकी सीरीज पिछले कुछ सीरीज से तो काफी बेहतर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे इनके 135 रन आए हैं 3 इनिंग्स में, 45 की इनकी एवरेज रही है एंड 95 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। मैंने 7.5 नंबर दिए, मैंने भी 7.5 दिया। आई थिंक विद द बैट क्वाइट अंडररेटेड इन दिस सीरीज। जो 2.5 नंबर कटे हुए, वही है एक इनिंग अच्छी नहीं आई जो अभी लास्ट मैच का था, एंड प्लस स्टार्ट्स वंस अगेन कन्वर्ट करनी। आई थिंक आप भी एग्री करोगे जो गिल फैंस है कि गिल भी एग्री करेंगे कि वो खुद अपने आप को लात मारूंगे यार 100 मुझे मारनी चाहिए थी, आई वाज प्लेइंग सो गुड। भाई जब वो आउट हो रहे थे 50 मारने के दोनों में, आई थिंक 50-60 उनका स्कोर रहा था। यू न्यू जब वो आउट हुए थे किस तरीके से वो जा रहे थे। Correct. वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कि यार मैं आज अच्छा भी खेल रहा था, आज मेरी 100 आनी चाहिए थी, पर वो नहीं कर पाए कन्वर्ट। सेकेंडली मैंने थोड़े कप्तानी के भी काटे भाई, ऐसे नहीं ले सकते भाई, हार नहीं सकते। हार घर पे यार न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं तो फिर कप्तान के लिए भी रोहित उसके लिए शुभमन गिल के लिए भी कहना पड़ेगा। आई नो ही हैज अ वेरी बिग शूज टू फिल। रोहित शर्मा की एब्सेंस में अब आप कप्तानी कर रहे हो तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। बट इतना ये नहीं हो सकता कि भाई इतनी लिवरेज दे दी जाए कि अच्छा जो भी आए चलो ठीक है हम तो हार सकते हैं, कोई बात नहीं। इस टीम से हारने का तो कोई एक्सक्यूज नहीं था भाई, चांस ही नहीं है। वन सेकंड मैं ये भी कहूंगा कि कोच जो है वो बैट पकड़ के थोड़ी करा देगा, बट कैप्टन अपना बैट पकड़ता है। ब्रेसवेल कौन से उनके वो फर्स्ट चॉइस कैप्टन है,
तब भी जिता दिया ना अल्टीमेटली सीरीज। द रिसोर्सेज दैट ब्रेसवेल हैड बॉलिंग में, नोवेयर नियर वो 30-31 साल के डेब्यूटेंट लेके आ रहा है, क्या कर रहा है वो लेनेक्स आ गया भाई, ये हर कोई रैंडम बॉलर आके विकेट भी ले जाता है और जिता भी देता है टीम को। वो फोक्स नया बच्चा आया है, तो ये अगर वो उसके साथ हमारे घर में आके हमें डोमिनेट कर दे रहे हैं, प्लस द डिसीजंस एट द टॉस मेरे को समझ में नहीं आया उनसे। वो लास्ट मैच में तो पता ही टैक्टिकल एरर्स रहे हैं क्लियरली, तो वहां पे आई एम इन फुल एग्रीमेंट। अगर आपको गिल के नंबर काटने बिल्कुल काटो। एज अ बैटर आई थिंक वेरी प्रॉमिसिंग दो, वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ आवर बेटर बैटर्स फॉर श्योर, टॉप 3 बैटर्स में आएंगे। अब से हर्षित राणा नहीं तो आएंगे वो भी फर्स्ट पे, तो वही है भाई। एक मिनट, हर्षित राणा ने मतलब आई थिंक हमारे 4 टॉप स्कोरर हर्षित राणा थे भाई टीम के। कोहली एंड गिल के बाद तो ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। रोहित से ज्यादा रन है, रोहित, श्रेयस अय्यर, इन सबसे ज्यादा रन है भाई हर्षित राणा के। बट गिल का वही है कि ये चीज कंटिन्यू करके रखे, क्योंकि अब तो 2 ही फॉर्मेट खेलने हैं, टेस्ट और ओडीआई खेलने हैं, तो वहां पे बस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अभी उनका आ भी गया 22 जनवरी से वो रणजी ट्रॉफी खेलने चले जाएंगे। वेरी वेरी पंक्चुअल एंड वेरी प्रोफेशनल, ये मानना पड़ेगा गिल का, भैया कुछ भी खेलो। एंड ही इज सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इस बात के लिए मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अगर कप्तानी वो चीज कर रहा है तो बाकी प्लेयर्स को भी वो चीज करनी पड़ेगी नेचुरली। बट ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं भाई। किंग कोहली क्या बातें करें, इससे पहले मुझे बड़ी मस्त चीज बतानी है। सुबह मैं उठा और कल से ये वीडियो बड़ी वायरल है, जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे, बॉल उनके पास आती है और वो 1-2 बार फंबल होती है, फिर वो लात मारते कि भाई भाड़ में जा, मैं नहीं पकड़ रहा बॉल। ऐसी कौन सी बॉल है जो मेरे हाथ में नहीं? भाई तो हुआ तो होता क्या है फिर एसजी क्रिकेट के। अरे तुमने देख लिया भाई मैंने 2-3 कमेंट जो है ना उनका स्क्रीनशॉट लेके इतने गजब थे। होता क्या, एसजी की बॉल थी तो ऑब्वियसली कोहली फैंस जो है वो बॉलर्स को तो पेल के रखते ही हैं। जब भी कोहली को आउट कर दिया जाता है, वो एसजी के हैंडल पे गए, एक बॉल की फोटो प्रिंट थी, उसके नीचे कमेंट करके जाते कहते कि अगली बार बॉल आनी चाहिए हाथ में, वरना तेरी फील्डिंग सेट कर देंगे, किंग से गद्दारी नहीं बेटा। कोहली फैंस भाई मतलब ऐसे मजाक बना के रखते, ये इट्स अ जोक नाउ ऑब्वियसली, इतना डम कोई नहीं है भाई कि बॉल को जाके आई होप नाउ। एक बंदा कहता इज्जत से हाथ में आया कर और हाँ औकात में रहे। तीसरा बंदा कहता बॉल बनाना आता है, किंग के हाथ में क्यों नहीं आई? भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स है ना 2 नंबरी के, मतलब कमेंट्स लाइक कर करके थक गया मैंने कमेंट कुछ नहीं करा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। Are you really that sort of fan? पर मजा आ गया भाई देख के। जो बैटिंग करी है बंदे ने, 240 रन्स, 80 का एवरेज इनकी, 105 इनकी स्ट्राइक ओनली रेट। सेकंड टू डायल मिचेल इन दिस सीरीज। हाँ एंड जितना क्लच रहे हैं भाई, 2 सेंचुरी आती है उनकी इस सीरीज में। हाँ मेरा बस चले तो मैं 15 नंबर दे दूं Yeah. 10 में से, बट एज आई सेड मैं अपनी इंग्लिश टीचर से बहुत इंस्पायर हूँ। हाँ। मैं 9.5 पे कट। नहीं मैंने भी 9.5 ही दिया भाई। अच्छा 0.5 काट दिया। हाँ मतलब वो अगर वो जो फर्स्ट मैच वाली सेंचुरी हो जाती है और सेकंड वाली भी सेंचुरी हो जाती है तो 3 में 3 अगर आप कर दो, इफ वी आर लुकिंग एट 2018 प्राइम कोहली, फिर तो भाई कुछ फिर 10 extreme मिनट देना हो पड़ेगा, जाएगा। फिर ये रूल तोड़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा भाई, जो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, लास्ट इनिंग्स जो उसने खेली है भाई, ही वाज लेजिट भाई वेरी क्लोज टू प्लेइंग हिज बेस्ट ओडीआई नॉक। मतलब जिस यार वन ऑफ हिज बेस्ट तो चलो थी ही, बंदे ने 50-60 तो 100 मारनी है। हाँ, तभी ना We have डिफिकल्ट to be है very careful while saying कि best ODI knock क्या है, because it will be such a big insult to his body of work। मुझे तो ये लगता है। हाँ ये भी कह सकते हैं। मुझे बस ये लगता है कि चलो ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में जो उसने मारी है, क्योंकि भाई Memorable रही है। जस्ट द कंडीशंस, जो सिचुएशंस थी वहां पे कि आपके सामने से विकेट गिरते जा रहे हैं, उसके बाद भी यू आर द ओनली वन फाइटिंग टिल द वेरी एंड। आपकी स्ट्राइक रेट कंटिन्यूअसली ऊपर ही हो रही है। अल्टीमेटली आप इतने पास ले मैच को सिंगल हैंडेडली नहीं, चलो मतलब थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा ने आएगा भी फिर से बदतमीजी नहीं, बहुत अच्छा करके दिखाया। बट मतलब इस तरीके से आई वुड फ्रेम इट कि न्यूजीलैंड जो थी वो सिर्फ एक विकेट ढूंढ रही थी। उन्हें पता है हर्षित राणा अकेले नहीं जिता सकता, उन्हें पता है नीतीश कुमार रेड्डी अकेले नहीं जिता सकता। गंभीर would disagree। भाई कर ले भाई। पर उन्हें पता है कि विराट कोहली अकेले मैच जिता सकता। गंभीर would disagree। पर भाई मजा आ गया यार, जिनने पूरे बहुत अच्छा लगा। बेंच जितने भी लोग डगआउट में बैठे थे सबने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी, इंक्लूडिंग गौतम गंभीर। अब चाहे वो विलिंगली दी या फिर कैसे भी दी भाई उनने, पर मजा आ गया भाई देख के। मजा आ गया, इतना मजा आया कि मैं सोचा आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं करा है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो बटन दबा दो। बट 9.5 नंबर से कम तो पॉइंट चांस ही नहीं है भाई। कोई कमेंट करके बोलता भाई तुमने 10 क्यों नहीं दिया, आई एग्री। हाँ कह सकते हैं। मैं अपना इंग्लिश टीचर का नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके डांटिए। सेकंड ओडीआई में थोड़े से और रन आ जाते हैं ना, तो क्या बात है भाई 10 ही दे देता भाई, 50 भी आ जाती तो भी मैं दे देता। बट भाई क्रेजी गुड इनिंग्स, क्रेजी गुड सीरीज फ्रॉम विराट कोहली। अब चलते हैं श्रेयस अय्यर पे, सरपंच साहब, क्योंकि यहाँ पे इनके स्टैट्स आप देखो तो 60 रन आए इनके 3 मैच में, 20 की इनकी एवरेज रही है, 81 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। श्रेयस अय्यर डिड नॉट हैव अ गुड कमबैक
आफ्टर लॉन्ग टाइम वो वापस खेलने आ रहे थे इंजरी से, एंड दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा वो भी दिया कि चलो एक लंबी इंजरी से, एक सीरियस इंजरी से थोड़ा वापस आ रहे थे। पहले मैच में लगा कि भाई ये तो गया ही नहीं था, 49 रन ने मार दिए, 51 भी नहीं है इस पूरी सीरीज के अंदर, बट अगर आपने पहले मैच में 49 मार दिए, आपको लग रहा है कि अच्छा टच में लग रहा है श्रेयस अय्यर। बट वो क्रूशल मोमेंट्स में, क्लच मोमेंट्स में, वेदर इट बी द सेकंड इनिंग्स जहां पे आपको एक बड़ा टोटल खड़ा करना था, केएल राहुल ने वहां पे वो चीज करके दिखाई, श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए। थर्ड मैच में क्लच सिचुएशंस में यू नीडेड समवन टू स्टैंड विद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अगेन फेल्ड, ही हैड अ सीरीज टू फॉरगेट। भाई क्या कितने नंबर दे रहे हो तुम? मैंने श्रेयस अय्यर को दिए हैं 4.5, क्योंकि सेम एज रोहित? नहीं उनके 4 दिए। अच्छा उनके 4 दिए, हाँ। तो मैंने भी रोहित से 0.5 ज्यादा दिया, मैंने 5 नंबर दिए। रीजन बीइंग 3 में से एक इनिंग में उनके ऑलमोस्ट 50 तो आई है। तो उसके लिए मैं उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट डाउट ज्यादा दूंगा, बट नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जो क्लच मोमेंट्स की जरूरत थी वहां पर उन्होंने इस बार खड़े नहीं उतरे। एंड भाई मतलब आई नो कि लोग मुझे गिना भी रहे थे भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उसके 48 आ गए थे। भाई आप मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत इम्पैक्टफुल नॉक थी पहली बात तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उनकी, क्योंकि इधर आप उनकी रोहित ने तो सिंगल हैंडेडली ले गया था, केएल ने भी नीचे आके मतलब फिर वो गिनना शुरू कर देंगे, अगर वो 40s और 30s गिनना शुरू कर देंगे फिर वो केएल राहुल भी है। दिस इज नॉट अ T20 कि अब मैं, और वो मारी भी उन्होंने ऐसा नहीं था कि 100-120 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने 70-72 के स्ट्राइक रेट से मारी थी। तो मैं चलो नीड ऑफ द आवर थी, मतलब मैं ये कमेंट प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं फाइनल में आपने 40 रन मारे क्रूशियल, तो मैं इस पे ये कमेंट नहीं करूंगा कि वो क्रिटिकल थी कि नहीं थी। नहीं क्रिटिकल तो मैं नहीं कह रहा, आई डोंट थिंक इंपैक्टफुल नॉक थी। हां तुम जिस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो वो मैं समझ सकता हूं, वो शायद सही से कम्युनिकेट नहीं होता। आई थिंक कि श्रेयस अय्यर अभी भी एक वो खिलाड़ी है जिनको एक वो थोड़ा सा ये पॉइंट टू प्रूव है। भाई ये मजाक नहीं है कि अगर आपके अक्रॉस ऑल द फाइनल्स अगर आपकी एक भी इंपैक्टफुल नॉक नहीं आ पा रही, नॉट सेइंग कि मतलब ये एक क्रिटिकल, एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल फैक्टर है भाई वो पछाड़ दो एकदम श्रेयस अय्यर को क्योंकि उनके रन नहीं आए फाइनल में, क्योंकि रोहित शर्मा की खुद भी 50 जो आई है वर्ल्ड कप फाइनल में अभी तक आई है उनकी, नहीं आई है। हाँ भाई देख लो भाई, रोहित शर्मा की अभी तक नहीं आई और हम लोग श्रेयस अय्यर को कह रहे हैं इस टाइम पे। तो आई थिंक कि उनका अभी भी थोड़ा काम बचा है श्रेयस अय्यर को, एंड होपफुली कि वो जल्दी कोहली की भी तो अब जाकर आई है। हाँ कोहली इससे पहले 50 सेमीज में भी नहीं थी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। हाँ पर ओडीआई शुभमन गिल के साथ ही आई है उनकी। हाँ पर ओडीआई में फिर उन्होंने मार दिया, अंदर T20s में तो हमेशा से करते हैं, T20 फाइनल में मतलब कोहली से तो कंपेयर भी नहीं कर रहे। चलो T20s में, पर वैसे भी मतलब मुझे लगता है एक ये पॉइंट टू प्रूफ है श्रेयस अय्यर का, दैट इज व्हाई मैंने 4.5 उनको नंबर। चलो ठीक है, एग्रीड। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, केएल राहुल भाई, हु आल्सो हैड अ फैबुलस सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं केएल राहुल। 3 में से 2 मैच तो बहुत ही अच्छे करे, एक में तो नॉट आउट रहे थे जिनमें उन्होंने धोनी वाली फिनिश वो करके दिखाई थी, एंड सेकंड मैच में तो बाय फार आवर बेस्ट बैटर 100 जो मारी है। अच्छा भाई लेट्स हैव अ डिस्कशन, केएल राहुल की वो सेकंड मैच वाली 100 या फिर कोहली की थर्ड मैच वाली 100 ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सी है? लवली केस पॉइंट। मैं बता दूं, उन्होंने 142 रन्स मारे हैं, क्योंकि एक ही बार आउट हुए तो 142 की उनकी एवरेज है, एंड 119 की स्ट्राइक रेट है भाई केएल राहुल विद 119 स्ट्राइक रेट। नहीं, आई थिंक ही हैज बीन फैबुलस इन दिस सीरीज। हाँ मुझे भी लगता है, मैंने अल्टीमेटली केएल राहुल को कितना, मैंने 8.5 नंबर, मैंने भी 8.5 नंबर दिए। एंड अब कमिंग टू दैट क्वेश्चन भाई, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक ये सब कमेंट करके बताना, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आई थिंक कोहली वाली स्लाइटली शायद बेटर, क्योंकि चेज में आई थी, विकेट ज्यादा गिर गए थे। हाँ मतलब आपको पहले बैटिंग करते हो, यू स्टिल हैव अ ब्लाइंड टारगेट, तो आपको प्रेशर नहीं रहता स्कोर बोर्ड का। मल्टीपल प्लेयर्स के साथ आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी कोहली को, केएल ने भी केएल को भी करनी यार, थी, ऐसा नहीं है। नहीं पर कोहली नेचुरली उनको ज्यादा करनी पड़ी ना, क्योंकि नंबर 3 प्लस सीरीज डिसाइडर गेम था। more things at stake, historic loss होने वाली हो सकती थी, maybe slightly edge to that Kohli inning, but KL Rahul nothing taking away from KL Rahul भाई, 8.5 नंबर deserved है बंदे for के। sure। थोड़ी कीपिंग लास्ट मैच में ऊपर नीचे थोड़ी लगी क्या? कीपिंग थोड़ी लगी है, प्लस यार अगर वो लास्ट मैच में थोड़े बड़ा वो 15-20 रन का भी कंट्रीब्यूशन आता ना, तो भी शायद एंड आते आते थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाता है। Don't expect such sort of dismissals from KL Rahul ना, और नहीं तो क्या यार, concentration में बैट फेंक गया एकदम से, काफी एक सॉफ्ट डिसमिसल था कहीं ना, मतलब केएल राहुल प्रेशर सिचुएशंस में आउट हो जाए, वी हैव सीन दैट बिफोर। मतलब अरे मैं गलत वे नहीं कह रहा यार, कोई गुस्सा मत हो जाना इस बात पे, थोड़ी तो तमीज रखो यार। नहीं पर मैं कह रहा हूँ कि पर केएल राहुल डज नॉट थ्रो अवे हिज विकेट, ये चीज है, एंड दैट इज व्हाई पीपल, वही तो प्रॉब्लम थी लोगों की 23 में। फेंक देना यार, जल्दी फेंक थोड़ा। नहीं पर आई थिंक इस सीरीज में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो 23 वाले वर्ल्ड कप का वो मैच भी का भी वो थोड़ा बन गया था कि भाई केएल राहुल एंड तक खेल रहे हैं, सबका सेम सॉर्ट ऑफ डिसमिसल था। आई थिंक इन 2 सीरीज को, अगर इस सीरीज को देखिए और उसको 23 वर्ल्ड कप फाइनल से कंपेयर करें, वी सी हाउ केएल राहुल हैज ग्रोन। हाँ 2 साल में कितना टेस्ट में भी देखा है, करा है। मतलब केएल राहुल 2.0 जो कहते थे ना, वो आपको आज जाके इस सीरीज में 5.0 चल रहा है अभी, ठीक है ना।
थोड़ा ज्यादा हो गया ये, हर साल जो एक नया वर्जन निकल के आता है, ये आईफोन हो गया, केएल राहुल हो गया, विकसित समझ हो में रहे नहीं हैं आ भाई, रहा। हाँ, विकसित केएल ज्यादा राहुल भी हो विकसित गए हो रहे हैं हैं, धीरे-धीरे। पोकेमोन ही बन गए कहीं ना पर ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन सुंदर, जिनका मतलब एक ही मैच उनको खेलने का मौका मिला क्योंकि बाद में उनको इंजरी हो गई थी। एंड वेरी ऑनेस्टली जो पहले मैच में उन्होंने खेला जरूरी भी था उनका ना, क्योंकि हमें मैच जीतना थोड़ा फंस क्रिटिकल गया था। भाई, क्रिटिकल। तो और उसमें से 5 ओवर ही डाले थे, वो भी एक बात है। हाँ, मैंने उनको 5 नंबर मैंने भी, क्योंकि देयर इज नॉट मच टू सी भाई। नथिंग टू जज, तो वो हाफ बैंग ऑन मतलब आई एम प्रीटी श्योर भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है भी नहीं। थोड़ी नेक्स्ट, तो शर्म कर लो अगर जज कर रहे हैं इंजर्ड। हाँ भाई, वॉशिंगटन सुंदर को क्या ही जज भी करें 5 इस नंबर टाइम दो पे। उसको। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ। अब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इस प्लेयर के अराउंड इस पूरी सीरीज में, जहाँ पे कोच कुछ आके कह रहे हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आके 50 भी मार देंगे, फिर वो ये भी कर देंगे, फिर आउट भी हो गए भाई। बड़ी वैसे वो हुआ है क्या, मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज करा है काफी नीतीश I कुमार get रेड्डी it. को। क्या रीजन लगता है? देखो मुझे लगता है जितने लोगों ने क्रिटिसाइज करा है, तुम मोस्टली जर्नलिस्ट की बात कर रहे होगे। हाँ। इन सब जर्नलिस्ट की एज 40+ है मोस्टली। हाँ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जनरेशनल गैप भी है। इन आवर जनरेशन मैं ये मानता हूं कि द कॉस्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन और द इंटेंट ऑफ अ सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है या फिर द जॉब इज डन, जो कि कोहली ने नहीं करा था। हाँ, आई थिंक वो इंटेंट उस लेवल का नहीं होता एक सेलिब्रेशन के पीछे। इट्स जस्ट अ गैग दैट एवरीबडी डज। हाँ, सोशल मीडिया के एज में दैट इज व्हाट इट हैज बॉइल्ड डाउन टू। इट डज नॉट होल्ड दैट लेवल ऑफ अ सेंटिमेंटल वैल्यू इन दैट इट्स जस्ट अ फोटो जिसको आप पोस्ट कर सकते हो बाद में। पता इट्स जस्ट कि ठीक है भाई मैं हूं और अभी आई एम नॉट सेइंग कि जॉब डन हुई है, बट हियर आई एम। मेरी हाईलाइट ये है। हाँ, मतलब इट्स अ मेमोरी फ्लैश फॉर द yeah. गाय। तो आई थिंक उसी इंटेंट से एनकेआर ने करा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टिल रिस्पेक्ट जो सीनियर्स कह रहे हैं कि एक डेकोरम वाली बात नहीं है यहाँ पे। मैं कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले जाता। डेकोरम वाली नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने डेकोरम वाला भी बोला मतलब है। इन द सेंस कि हाँ भाई ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जो काम के लिए बुलाया था वो हो गया? वही तो सेलिब्रेट करने का point मतलब है। लोगों I get का it. मेन जो पॉइंट है ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज कि नीतीश कुमार रेड्डी वेदर इट बी दैट 100 जो उनने फिर भाई वो तो मतलब मैंने भी बोला था। 8वां सेलिब्रेशन सब कुछ हो गया था उनका वहां पे। एंटनी बन गए थे पूरा रिस्पेक्ट, टॉप भाई, रिस्पेक्ट मोमेंट्स। बैट भी काट दिया जमीन में, हेलमेट भी ऊपर रख दिया, हर चीज वहां पे हो गई मिट्टी भी थी। रगड़ ली थी, मंजन भी कर लिया था वहां मतलब पे। दैट इज वेरी गुड, ऑब्वियसली वो भी एक हाईलाइट मोमेंट था। बट मैंने तब भी कहा था। हाँ, पर मतलब व्हाई डज इट फील लाइक कि नीतीश कुमार रेड्डी भाई 1 साल बाद आपकी एक नौका आई थी, was it really necessary you have to make this about yourself? मतलब थोड़ा सा ना, अब भाई ये थोड़ा हार्श चाहिए चीज, पर यार आई गेट इट यार, लोग क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैच अल्टीमेटली हम लोग हारे ही हैं। जॉब वाज नॉट दैट डन, या तो तुरंत आउट भी ना होता, हाँ, भाई। तुरंत आउट होके फिर अब वो बॉलर भी करे, वही उसको वापस करे। मतलब लोगों को लगता है कि इट्स अ लैप्स इन कंसंट्रेशन, कि आप बड़ा जैसे एक अर्ली माइलस्टोन पहुंच गए, फिर हाँ हो गया, चलो अब तो मेरा मुझे लगता है चलो लेट्स भाई मैं उस लाइन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो सुनील गावस्कर जी भी कहते हैं कि आपको जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी होता है हर ओवर के बीच में। तो ऐसे में वो भी कर रहे हैं, तो वो भी इट्स अ मेथड ऑफ स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, हु आर वी टू जज। बट हाँ मतलब ये एक ऐसा चीज उन्होंने करी है जिसके पीछे का इंटेंट कुछ भी हो सकता है, बट इट विल इनवाइट क्रिटिसिज्म, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, पर अगर आपने वो चीज नहीं करी, अगर कर ली, तो पता क्या होता है भाई साहब, इस बंदे को पता था। हाँ, पहले ही पता था। इसने कहा आज मैं हूँ अनस्टॉपेबल। जो भी बोलता है वो पता नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी है। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। मैं अनस्टॉपेबल हूँ, आज तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मैं पहले ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, और फिर करके दिखा भी दिया, तो सारी हेडलाइन मिलती है। इसका मतलब वो होता है शायद भाई, क्या? ये क्या आयरनी बैठी है भाई, मैं नहीं झुकेगा मैंने जो और उसके नेक्स्ट झुक गए सर। वो बहुत जल्दी है बॉर्डर फोर पता नहीं क्या हो गया एकदम से। बट नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पे मैं बता दूं, उन्होंने 73 रन मारे हैं 2 इनिंग्स में, 36 की उनकी एवरेज रही है, 93 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। विकेट उन भाई साहब ने एक भी नहीं लिया है, ऑल्दो 10 ही ओवर उनको डालने को मिले हैं टोटल में, एंड 6.60 की उनकी इकोनॉमी रही है। मैं एक्चुअली उनको 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने नीतीश कुमार रेड्डी को 6 नंबर दिए हैं। विद द बैट ही वाज वेरी इंपैक्टफुल इन वन इनिंग, बहुत ही क्रिटिकल नॉक खेली है, उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। वही, एंड बॉलिंग में ऑल्दो विकेट नहीं लिए हैं, बट जितना मौका मिला उसके हिसाब से एटलीस्ट ही वाज इकोनॉमिकल। मैं ये कह सकता हूँ कि इतने ज्यादा कुछ ज्यादा मार नहीं 7-8 पड़ी इकोनॉमी से निकले, डिस्पाइट बीइंग अ सिक्स्थ बॉलर एंड नॉट बीइंग शोन कॉन्फिडेंस बाय योर ओन मैनेजमेंट। हाँ, तभी आई जस्ट होप कि नीतीश कुमार रेड्डी अब जो अगर ये पकड़ा है ना फॉर्म इस मैच में, प्लीज कंटिन्यू करके बैट के साथ। हाँ, ये ना 1 साल बाद आ रही है, तब तो कोई नई पिक्चर आ गई हो, उसका भी फिर सेलिब्रेशन, फिर रोनाल्डो ही बन गए, पता नहीं मेरे को। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बट नेक्स्ट पे चलते हैं रविंद्र जडेजा भाई। ओफ, टफ कॉन्वर्सेशन, बहुत ही ज्यादा टफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैच में इनको मौका मिला बैटिंग का, जहां पे इनके 43 रन आए हैं, 14
14 की इनकी एवरेज रही है, 66 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। रविंद्र जडेजा डिड नॉट पिक इवन अ सिंगल विकेट इन दिस सीरीज इन 3 मैचेस। अनबिलीवेबल। 6.13 की इनकी इकोनॉमी थी, विच इज इकोनॉमिकल ऑब्वियसली। नहीं, नॉट रियली यार, मतलब ठीक है भाई, 6 से ऊपर की इकोनॉमी ठीक है। लास्ट मैच में समझ गया, हाँ। बाकी 2 मैच में कौन से बहुत ज्यादा रन बने भाई? हाँ कह सकते हैं, मतलब 300 इतना आराम से तो वो नहीं हो रहा नहीं था, हो रहा तो था ना, उसके तो फिर बेसिस मतलब पे हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? भाई, मतलब मेरे लोएस्ट रेटेड प्लेयर है। इट्स मेरे भी लोएस्ट रेटेड प्लेयर है, मैंने इनको 3.5 की रेटिंग दी है। 3.5 नंबर दिया भाई आई डोंट वांट टू से दैट, बट क्या टाइम आ गया लास्ट ओडीआई। भाई? क्या एक्चुअली कई लोग कह रहे हैं एक्चुअली में कि मतलब वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे शायद, बट क्लीन अप पड़ जाएगा। मतलब अगले 7-8 महीने में हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये शायद लास्ट ओडीआई था। आई डिड माय वे वाली एक पोस्ट अगर जैसे भी आ रही हो कि बोला गया कि अब आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, बट वो करेंगे। आई डिड मैंने अपने तरीके से ही करा है। अपने तरीके से। पर यार बड़ा सैड है अपना यार ये तरीका चीज़। क्या था कि सामने से गाली पड़ी भाई, अब निकल यहाँ से। मतलब ये है ना, एंड पता है मैं अगेन बिफोर सेइंग एनीथिंग, जडेजा जेन्युइनली इज वन ऑफ माय बेस्ट, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट प्लेयर। मेरे तो own करते हो क्या तुम मैं भी रेटिंग करता हूँ अल्टीमेटली, आईसीसी की रेटिंग्स मैं ही निकालता हूँ, पर मुझे जेन्युइनली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। अरे भाई टेस्ट में कोई छू ना देना, छू ना देना बिल्कुल, मतलब प्रॉब्ली यार बिगेस्ट एसेट इन टेस्ट क्रिकेट, बट वाइड बॉल क्रिकेट में जो उनका डाउनफॉल आया है एंड जो अभी भी आपको देखने को मिला है, वो नहीं हो पा रहा है यार अब। एंड अब जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, राइजिंग अप द रैंक्स। वॉशिंगटन इन दैट फर्स्ट गेम विद द बैट had more impact than Jadeja with the bat in the entire series. हाँ भाई, ये भी बड़ी अजीब And बात है। अक्षर पटेल तो let's not even discuss, नंबर 5 में उन्होंने जो करके दिखाया है recent years में, I think nobody has a doubt. मतलब लास्ट मैच में भी रविंद्र जडेजा अगर थोड़ा सा भी और कंट्रीब्यूशन आता ना बैट से, कोहली के साथ थोड़ा टाइम भी और खड़े हो जाते हैं, तो क्या पता मैच का भाई अलग। एंड वही ना, जब आप outcome अपने होता। सामने देखोगे हर्षित कर पा रहे हैं, हाँ। तो फिर जडेजा जैसे मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एवर, या उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है ना करने। प्लस ओडीआई 50 भी मैंने वो बोला था कि उनकी घर पे लास्ट ओडीआई 50 2013 में आई थी, उनकी ओडीआई 50 ही लास्ट 2020 में आई थी। 5 साल हो 6 साल हो गए इस चीज को, तो मतलब कब तक ही हम लोग अब ले जा सकते हैं उनको टीम के अंदर। सैडली आई डोंट थिंक कि ही विल बी इन द नेक्स्ट सीरीज। डू यू थिंक दिस इज हिज लास्ट ओडीआई? हाँ, शायद। क्योंकि इंग्लैंड में तो वैसे भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आई डू थिंक हो सकता है इनका लास्ट ओडीआई हो। वेरी सैड भाई, आप कमेंट करके बताना व्हाट यू थिंक, That is कंसीडरिंग कि नेक्स्ट सीरीज अगर अभी इंग्लैंड में होती है, हाँ वहां पे आप 2 स्पिनर्स एट मैक्स, हाँ भाई नहीं हो तो पाएगा। उसमें से एक तो ऑलराउंडर ही होंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी अक्षर पटेल होपफुली बाय देन। या दूसरा एक कुलदीप हो होंगे ही जाएंगे, होंगे। वॉशिंगटन भी रैंक्स में। या How does it वॉशिंगटन make- ने तो अच्छा भी करा था इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट सीरीज जो हुई थी हमारी वहां पे वेरी ट्रू। उस टाइम पे। तो वेरी मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता इस बारे से, क्योंकि भाई एक लेजेंड जब रिटायर हो रहा होता है तो लास्ट मैच में आप क्या ही बोल दोगे Out of इतना ज्यादा। तभी मतलब 3.5 आउट ऑफ रिस्पेक्ट 3.5 नंबर तो बड़ी सैड मोमेंट है भाई। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं द रियल ऑलराउंडर हर्षित राणा। भाई हर गोट राणा भाई क्या कर दिया उसने। मैं अभी से बता दूं, मेरे सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होने मैंने उनको 8.5 नंबर दिए। भाई शर्म नहीं आ रही? तो कितने दिए भाई मैंने 9 नंबर दिए भाई। डैम भाई। भाई भाई एक सेकंड, कोहली हमारे टॉप स्कोरर है तो वो हमारे टॉप विकेट टेकर हैं, और वो हमारे 4th हाईएस्ट स्कोरर भी हैं। कोहली के 0 विकेट्स हैं तमीज से भाई। मुझे एसजी की बॉल तो आ नहीं रही हाथ में, नहीं ठीक है। हर्षित राणा के हाथ में तो जीजे टैक्स भी है। नहीं, मुझे बस ये लगता हर्षित है राणा हैज बीन ऑन फायर इन दिस सीरीज यार, फॉर श्योर। मुझे बस जैसे कोहली का तो मैंने इतने नंबर इसलिए दिए क्योंकि देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज वेल। यार तुम केएल और हर्षित को सेम नंबर देने वाले हो? केएल को 8 दिए, अरे तुमने 8 यहाँ पे 8.5 दे रहा हूँ मैं इनको। ओके। तो मेरे भी सेकंड हाईएस्ट रेट पर हर्षित राणा ही फिर ठीक है, फिर ठीक एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बस एक चीज और इंप्रूव कर, ऑब्वियसली अमंगस्ट अदर थिंग्स। ऐसा नहीं कि बैटिंग अप्रूव हो जान ले गई, लो बच्चे की, बैटिंग हो गई तो जो उसको गाली दे जा रहे हैं सब लोग बैठ नहीं। के, अब वो इंप्रूव करना शुरू हुआ है तो अपनी बॉलिंग में ये मजा नहीं आ रहा, फिर बैटिंग 50 मारी, अब 100 क्यों नहीं आ रही है? सारे नौटंकी शुरू हो जाएगी। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है बस उनको डेथ बॉलिंग में काम करना। हाँ, एंड में आते ना थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव, मतलब उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही होती है, पर एंड आते पता नहीं ऐसा क्या होता है कि इकोनॉमी बात बताऊं वैसे, हाँ। हर्षित राणा हैज बीन ग्रेट इन मिडिल ओवर्स आल्सो। कितने बार हमने देखा कि 20th ओवर के बाद गिल उनको बुलाते हैं, ब्रेक्स में निकालते हैं। इट इज बैड न्यूज फॉर सिराज। हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर आप देखो तो देखो भाई, अगर बुमराह फिट हो जाएंगे, बुमराह तो स्टार्ट करेंगे। हर्षित तो अब वही पेसर से कंपीट नहीं कर रहे, वो नंबर 8 पे कंपीट कर रहे हैं, तो ही इज आल्सो स्टार्टिंग। जो थर्ड पेसर आता है ना, फिर हमें बस वो सिर्फ एक बंदा चाहिए जो डेथ में स्पेशलाइज करे। आर यू लुकिंग बियॉन्ड अर्शदीप? हाँ, जो उनने एक मैच में करके, उनकी बात करेंगे हम लोग, पर जो एक मैच में उन्होंने करके दिखा दिया, क्या ही बोलेंगे। बुमराह
स्टार्टिंग और फिनिश में आ जाएंगे। हर्षित राणा स्टार्ट और बीच में आ सकते हैं, हाँ। चाहे तो वन चेंज भी आ सकते हैं, चाहे तो सारे और बीच में डलवा दो। हाँ। अर्शदीप स्टार्ट फिनिश भी कर सकते हैं। या तो आपको सिराज की जरूरत क्या? सिराज अभी नई बॉल से इफेक्टिव है, बट वहां पे हमारे पास बुमराह, अर्शदीप और हर्षित तीनों नई बॉल से डाल सकते हैं। उसमें से भी कोई बंदा वन चेंज ही हाँ होगा, हाँ हाँ फॉर श्योर। विच इज मतलब हर्षित कैन डू दैट परफेक्टली वेल। या सिराज के लिए इज बैड न्यूज भाई। हाँ मुझे भी लगता है, आई थिंक सिराज के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो कैसे कंटिन्यू करेंगे इस टीम के अंदर। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हर्षित, जो उस बंदे ने बॉलिंग से तो करा ही है, एंड मतलब मैं इस पूरी भाई 2 मैच में बैट से इतने क्रिटिकल हाँ मतलब लास्ट मैच तो वो वैसा हो जाता है भाई कि मतलब कुछ नॉक्स होते हैं ना जो कि उस टाइम पे शायद बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं मारते, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एंड तक आपको याद रहता है कि हाँ भाई वो क्या मैच था वहाँ पे कोहली ने 100 भी मारा, तो साथ में हर्षित ऐसे खेल रहा था। सीरीज से अगर कल को मरने वाला हूंगा मैं बोलूंगा एक शॉट देखना है, वो वही है जो उसे स्टेप आउट करके पेसर को छक्का मारा ओ था। भाई कॉन्फिडेंस भाई मैं कांप गया था, ये क्या हो गया भाई? हाँ नहीं वो कोई इज्जत ही नहीं है क्या पेसर की? रोहित शर्मा के और शुभमन गिल सब डगआउट में भी बड़े सरप्राइज था। रोहित शर्मा से स्टेप आउट करके आउट हो जा रहा है, वो उसे कूद के छक्का मार दिया भाई बाहर। नहीं मानना पड़ेगा हर्षित राणा ने जो इस सीरीज में करके दिखाया है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सीरीज। कोहली तो है ही, केएल राहुल भी आप कह सकते हो, बट जो हर्षित राणा है प्रॉब्ली सबसे बड़े पॉजिटिव टीम के अंदर वही निकल के आए सीरीज में स्पेसिफिकली। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने बॉलर्स की बात करते हैं। कुलदीप यादव अगेन भाई, सीरीज टू फॉरगेट, 7.28 की इकोनॉमी, आई थिंक हमारे सबसे ज्यादा हाई इकोनॉमी जो थी वो कुलदीप यादव की रही है। 3 ही विकेट ली उनने तीनों मैच में। डारेल मिचेल ने जो पिटाई करी है भाई कुलदीप यादव की, भाई यार मुझे लगता है ना लोग थोड़ा हार्श नहीं हो रहे कुलदीप के ऊपर। It's literally just one bad series. हाँ for sure. Across formats, just one bad series. तभी मुझे लगता है मैं वही कुलदीप द प्लेयर को कोई रेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर जो सीरीज है उनकी, इट वाज अ वेरी बैड सीरीज। मैंने उनको 4 नंबर दिए हैं। आई थिंक ही वाज टू एक्सपेंसिव। नंबर दिए यार, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हार्श हो रहे हैं हम लोग यार इस सीरीज में तो ये स्टैट्स कहाँ ही आर यू रेटिंग हिम बिलो रोहित शर्मा? हाँ यार मैंने एक मिनट रुक जाओ, मैंने रोहित को कितने दिए? मैंने 4.5 दिए। नहीं मैंने उनको भी 4 ही दिए। तुम रोहित शर्मा के लेवल पे रेट कर? हाँ यार मतलब क्या करा, कुलदीप यादव वाज ही इफेक्टिव विद हिज, लिए कम से कम 3 ही तो विकेट लिए 3 मैच में। रोहित कितनी 50 मार दी ऐसा? अरे यार तो अब ऐसे तो मैं कह दूं उन्होंने स्टार्ट्स दिया एटलीस्ट। कुलदीप यादव ऐसा भी कि एक विकेट कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। नहीं मैं वही, 1 विकेट पर मैच में तो हम अपने एक्स फैक्टर से तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना। जहां पे कैच भी छोड़ा था ग्लेन फिलिप्स और डारेल मिचेल, ये 2 मेन खिलाड़ी उनके, जो पारी उनने बनाई थी लास्ट मैच में, सबसे ज्यादा बैंक हम किस पे कर रहे होंगे जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा कि हाँ यार कुलदीप आके कुछ कर देगा, पर नहीं हो पा रहा भाई उससे। टू बी पॉजिटिव मुझे लगता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वर्ल्ड कप से पहले हाँ एक बुरी सीरीज लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करनी थी, as if he was going to start। बैट जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है कि अभी एक ही खराब हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखना अगर अभी इस सीरीज में स्टार्ट करता T20 के तो नचा दे अगर वरुण, फिर बिश्नोई और मिचेल को ही नचा दे अगर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कह सकते हैं। नहीं मैं वैसे अगेन मैं कुलदीप द प्लेयर पे कोई सवाल नहीं है। आई स्टिल थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, बट ये सीरीज आई थिंक इट वाज क्वाइट बैड फ्रॉम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वही ना, ये दिस इज द वे टू पुट इट भाई, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 5 नंबर दूंगा ऐसा मैं 4 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ यहाँ पे उनको 2 ही मैच में मौका मिलता है, वो भी 3 ही विकेटें लेते हैं। 6.05 की इकोनॉमी, दैट्स समथिंग न्यू फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब यूजुअली तो लगातार 8, 9, 10 की इकोनॉमी से ही पिटते हो हमेशा, इस बार 6 की इकोनॉमी से पिटे। मैं एक्चुअली उनको 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को 6.5 दिया। हाँ फेयर, क्योंकि एक इनिंग में ही वाज एक्चुअली क्वाइट इम्पैक्टफुल एंड क्वाइट इकोनॉमिकल। सेकंड मैच में जो है उनका इतना अच्छा नहीं भी रहा, वन ऑफ द 2 मैचेस में, बट तीसरे को खेलने को नहीं मिला एंड स्टिल ही हैज 3 विकेट्स। वही तो ही इज ऑन पार विद द अदर विकेट टेकर्स एंड उन्होंने 1 मैच कम खेला है। नहीं, ही हैज एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीरीज। इसलिए बेंच हो गया लास्ट मैच। माय एक्सपेक्टेशंस विद यू वाज क्रेजी लो बट होली क्रेजी भाई, यू मैनेज्ड टू सरपास देम। नहीं मुझे लगता है कि इसमें मतलब उतना सा क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा प्रसिद्ध कृष्णा को लेके। लेट्स सी कि आगे उनको मौका मिलता है नहीं मिलता। अर्शदीप सिंह जो उनने करके दिखाया भाई, क्योंकि एक ही मैच में उनको मौका मिला बेचारे को, 3 विकेटें ले ली उस आदमी ने, 6.3 की इकोनॉमी, नॉट मच। हार्ड 8 फॉर मी। मैंने उनको 8.5 दिए उनको। फेयर मतलब वही होता है 8 की रेंज में होना चाहिए, बिकॉज़ क्रेजी नॉट मच डेटाबेस टू जज, बट एट द सेम टाइम जिस एक मैच आपने खेला फिर से 3 विकेट निकालना इज नो जोक। एंड ये वही खिलाड़ी जिसको टाइम एंड टाइम अगेन पता नहीं मतलब बहुत ही स्किप मैचेस करके खिलाए जाते हैं, और उसके बाद भी जिस मैच में इसको खिलाते हैं बंदा परफॉर्म करके दिखाता है। ये पता बहुत ही अंडर, सिराज का कुछ भी कह लो, बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन विकेट नहीं। और ये ना थोड़ा 1.5-2 साल से बात चल हो गया। अर्शदीप को जब लोग विकेट ले लेता है, ये भी एक आर्ट होती है और इसकी एप्रिसिएशन जरूरी है। आई थिंक ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं अर्शदीप के लिए। होपफुली ही विल प्ले ऑल द 5 गेम्स इन द T20 सीरीज। 8 डिजर्व करते हैं, इट्स अ गुड साइन कि बंदे का फॉर्म अभी भी थैंकफुली इंटैक्ट अच्छा है। बट सिराज भाई
मोहम्मद सिराज सिराज लास्ट गाय आई थिंक ऑफ द डिस्कशन। सिराज ने भी 3 ही विकेट लिए, उन्हें तीनों मैच में मौका मिला एंड इकोनॉमी इट्स क्रेजी गुड 4.59 की उनकी इकोनॉमी रही मैंने है। उनको 6 नंबर दिए। मैंने उनको 7.5 नंबर दिए एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। मतलब आई थिंक ओडेज में दिस इज काइंड ऑफ अनरियल। या मुझे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है। नहीं, डिसअपॉइंटेड तो मैं भी हूँ, इसीलिए मैं 6 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ भी कह लो, अगर आपके विकेट्स नहीं आ रहे ना, एक इनिंग में तो विकेटलेस गए। हाँ, इट इज योर जॉब टू टेक विकेट्स एज वेल। एंड ये वही आई सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर मैं कोटा नहीं दे सकता हूँ हमेशा। मुझे लगता है ये थोड़ा अनरियल था। पता तुम पता क्या कह रहे हो, जो हमने एनकेआर के लिए कहा कि चलो इतनी पिटाई तो नहीं, इकोनॉमिकल तो थे, तो हम 6 बॉलर के ट्रीट करेंगे। नहीं, उनने तो पर 0 विकेट्स लिए भाई। मैं वही कह रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो इनको सिर्फ बॉलिंग के लिए ज्यादा नंबर दे भी रहा हूँ मैं, 6 नंबर दे दिए मैंने। एनकेआर को बैटिंग के वजह से वहां तक पहुंचे। और आई थिंक सिराज यार, अगर आप टीम के बुमराह के बाद सेकंड बॉलर हो, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर इन दिस टीम, या यू हैव नो एक्सक्यूज टू नॉट टेक विकेट्स। नहीं, ये बात तो फॉर श्योर है। मैं वही कहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए आता है क्योंकि ये बात था भाई, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से नहीं वैसे 23 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एशिया कप में तो भाई उन्होंने तोड़ के रख दिया था, बट एक्चुअली में वाइड बॉल फॉर्मेट में मुझे लास्ट जो उनका मैच याद है ना, जो याद होता है कि हाँ इसका ये लास्ट मैच था जिसने तगड़ा खेला था, वो एशिया कप वाला ही है जिसमें उसने 6 विकेटें ले ली थी। उसके बाद से मुझे सिराज दिखे ही नहीं। ऑल्दो टेस्ट में ही हैज बीन सो गुड। टेस्ट में तो हाँ भाई, लाइक जडेजा। हाँ, आई थिंक पिछले 2-3 साल में तो लोग कह सकते हैं शायद बुमराह से ज्यादा इम्पैक्ट रहा है भाई। वाओ, डिड आई से टू मच? अभी वो बातें वो दोबारा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। नहीं, पर भाई देखते सिराज का भी अब, क्योंकि हमने अभी बात करी थी, अगर अर्शदीप ऐसे विकेटें ले रहे हैं तो शायद आगे जाके उनका भी चांस कम हो जाएगा। आप लोग सिराज को कितना रेट कर रहे हैं? अगर 6 से ज्यादा है तो व्हाई एग्जैक्टली, आई वुड लव टू नो। बट आई थिंक जायसवाल, पंत और बदोनी को मैं 10 में से 10 देने वाला हूं। वो भाई क्रेजी एनवायरनमेंट जो रखा उन्होंने। एनवायरनमेंट अच्छा करा उन्होंने कि हार गए। अच्छा एनवायरनमेंट था, कोई चू नहीं करी, लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी नेट्स में। नेट्स से बड़ा मजा आया। 10 नंबर उनको मिलने चाहिए। बट आप बताना आपको क्या लगता है, रेटिंग सबकी क्या है? WBL हम कवर नहीं कर पाए 1-2 दिन से, मुझे पता है। कल हम लोग रिज्यूम करेंगे जब हम प्रीव्यू करेंगे फर्स्ट T20I का। सुबह 6 बजे वीडियो आएगी। आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। सी यू टुमारो।